हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली आप लोगों का 2.1 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए बच्चों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को नोट करके हम लोग हल करते हैं। तो चलिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है। बाबू कह रहा है क्वेश्चन क्या, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहले समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर जो आएगा आपको उसको जांच करना है। ठीक है बाबू, चलिए तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा सॉल्व। ठीक है चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 3x = 2x प्लस का 18। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि तो कोई भी समीकरण आप लोग देखिएगा तो वहाँ पर आप लोगों को दो राशि का प्रयोग होता है। एक होता है चर, दूसरा होता है बाबू अचर। ठीक है, चर क्या होता है आप लोग देखेंगे ABCD। ठीक है, जैसे ये समीकरण है तो यहाँ पर XYZ है तो ABCD। इस प्रकार कोई भी इंग्लिश का कोई भी लेटर का जब समीकरण में प्रयोग होगा तो इस राशि को हम लोग बोलते हैं चर राशि। ठीक है, इसका मान जो होता है बाबू ये बदल जाता है। इसका मान क्या होता है, जैसे यहाँ पर x है इसी का मान ज्ञात करना है, इसका मान कुछ और आ जाएगा, इसका मान बदल जाता है। बाकी जो आप लोग देखते हैं 1 2 3 4 इसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि। इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान फिक्स होता है बाबू, समझ गए। बाकी बात एक बात याद रखिएगा, ये हुआ बराबर, इसको मतलब बोलते हैं समता। समता यानी कि समानता, मतलब बराबर का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है समझ गए। और एक बात आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी जैसे यहाँ पर आपका क्या है ये हुआ बराबर। ठीक है, और इधर बराबर के इस साइड वाले पक्ष को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बायां पक्ष बोलते हैं या फिर LHS बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के इस साइड वाले पक्ष को हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है बाबू, क्योंकि ये दाहिने साइड है इसलिए दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो राइट हैंड साइड आर्चेस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के मान को आर्चेस के बराबर करना ही हमारे लोग को जज करने में होगा। बाकी बात आइए प्यारे बच्चों आप लोगों को एक बात बता दें, अगर हम किसी भी यहाँ पर जो आप लोगों का मान है अगर हम इसका साइड चेंज करेंगे, इसका अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे तो उसका जो साइन होगा मेरे बच्चों वो साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे में अगर ये इधर प्लस का मान है कोई, बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो मान माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है इस साइड आने पे प्लस में हो जाएगा बाबू। उसकी प्रकार आप लोग देंगे गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा और भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बात आइए हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलिए देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 3x है, 3x रख लेंगे। करना क्या है कि हम लोग देखेंगे इसमें चर राशि लगा, इसमें भी चर, तो चर वाला को एक साइड अचर वाला को एक साइड रखेंगे। 3x, अब देखिए 2x इधर क्या है बाबू, प्लस का 2x बराबर के इस साइड लाना चाहते हैं तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। जी सर होगा, बराबर है तो बराबर दीजिए, बराबर में 18 प्लस का है तो प्लस का 18। समझ गए, इतना कितना आसान काम किए। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा क्या, x बचेगा, और x का मान यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग 18 आ गया और यही आप लोगों का फाइनल उत्तर हो गया, जो कि आप लोगों को जो भी यहाँ चर है इसी का मान ज्ञात करना होता है और यही इस समीकरण का हल होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसका जांच भी करेंगे। अब क्या करेंगे जी, जांच करेंगे कि भैया हमने जो x का मान जो 18 ज्ञात किया है क्या यह सही है। तो जांच किस प्रकार करते हैं, पहले समीकरण को लिखेंगे 3x = 2x प्लस का 18 लिख लिया। अब जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह पे 18 लिखो, और 3x का मतलब बाबू 3 गुना x। ठीक है, 3 गुना x को बोलेंगे 3x। ठीक है, हम लोग देखिए 3 गुना 18 बराबर 2 गुना 18, x के जगह पे 18 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 18। ठीक है, अब देखिए 18 तिया होता है बाबू 54, बराबर में बोलिएगा 18 दूना 36 प्लस का 18, यानी कि इधर भी आपका 54 आ गया और इधर भी आपका प्यारे बच्चों 54 आ गया। यानी LHS का जो मान है सर ये RHS के मान के बराबर हो गया, यानी कि ये जो हमारा जो हम लोग मान ज्ञात किए ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी ये सही है। ठीक है, ये उत्तर की हम लोग जांच भी कर लिए और समीकरण का हल भी कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व लिख दिए। अब क्या करेंगे देखिए
चर वाला जो है राशि उसको एक साइड और अचर वाला को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5t है तो 5t लिख लेंगे, 5t है 5t। अब देखिए ये 3t इधर प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर दीजिए। अब ये -5 है तो बाबू -5। अब देखिए ये माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड लाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझा रहे हैं। अब 5t में से 3 गो टी चला गया, क्या बचेगा? 2t आएगा, 2 टी बचेगा ना जी। बराबर में -5 में प्लस का 3 करोगे तो बाबू माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस इंटू का प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, और यहाँ पर देखोगे तो 5 में से 3 गया तो होगा जी 2। अब बाबू यहाँ पर ध्यान देना, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? बोलोगे 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, जो संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे का मान देखोगे। अगर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस देंगे। अगर प्लस होता तो प्लस का 2 आंसर होता। अब बच्चों t इज इक्वल टू बोलोगे 2t मतलब 2 गुना t। अब इधर गुना में है तो उधर जाकर सर जी भाग में होगा, -2 अपॉन का 2 जब कट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। t का मान तो निकाल लिए। अब इसकी जांच करो भाई, जो हमने निकाला है ये सही में है या गलत है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहले समीकरण को लिखोगे 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 5t का 5t मतलब 5 गुना t का मान माइनस का 1 लाए हो तो माइनस का 1 रखो, माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 इंटू में माइनस का 1 माइनस का 5। बच्चों 5 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 3 है बाबू। 3 गुना माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 है ना, माइनस का 5। बच्चों -5 में माइनस का 3 करोगे तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और इधर भी -8 हो जाएगा। यानी कि सर हमारा जो LHS का जो मान है ये RHS के मान के इक्वल आ गया, यानी प्रूव्ड जो है सर ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए आप लोग? चलिए बाकी बात अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बेसिक से सिखा रहे, कोई भी बच्चा सीख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखोगे सॉल्व लिख दिए। अब बाबू देखोगे यहाँ पर ये चर वाला मान है, इधर चर वाला मान है, तो एक साइड लाएंगे तो 5x प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 5 है बाबू तो 5 दे दो, प्लस का 9 इस साइड लाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। बाकी बात 5 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 ही होगा। बाकी बात 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है? तो बोलोगे 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब x का वैल्यू पूछेंगे हम, बोलोगे 2x का मतलब है 2 गुना x, तो ये -4 अपॉन का 2 हो जाएगा, जो कि कटने के बाद माइनस का 2 आएगा, और x का जो वैल्यू है बाबू यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जाँच कर लेते हैं। जाँच किस प्रकार से करेंगे, चलिए जांच देखोगे मेरे भाई। यहाँ पर 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3x। अब यहाँ पर x का मान रखो 5 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3 इंटू में माइनस का 2। ओके, अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखो 5 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 आएगा, प्लस का यहाँ पर 9 आएगा, इज इक्वल टू बोलोगे 5 प्लस का 3 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 हो जाएगा। अब -10 में जब प्लस का 9 करोगे तो यहाँ पर 10 में से 9 घट जाएगा। बाकी बात 10 बड़ा कि 9 बड़ा, तो 10 बड़ा 10 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ देखो 5 प्लस माइनस का 6, यहाँ पर जब 5 में से 6 को यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 जो है बाबू -1 के इक्वल आ गया, दोनों बराबर है तो LHS बराबर है किसके? RHS के, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से हल करना होगा आप लोगों को। और आप लोगों को एक जानकारी दे दी कि अगर आप लोग क्लास 8 में अब न्यू सेशन हो चुका, तो नए सेशन में आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 2026-27 में क्लास 8 की पढ़ाई करना चाहते हैं बाबू, तो आप लोगों के लिए हमारा न्यू बैच आ चुका है। ठीक है, हमारा न्यू बैच प्यारे बच्चों आ चुका है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते तो ओनली 599 रुपया फ़ी है उसका, और ये 1 साल का फ़ी है बाबू। ठीक है, 599 में 1 साल पढ़ाया जाएगा। जुड़ने के लिए अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, है ना, प्ले स्टोर पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग 62 069
58,681 पर व्हाट्सअप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बोलिएगा मैं क्लास 8 का विद्यार्थी जी हूँ, मुझे क्लास 8 का बैच चाहिए, तो 599 रुपया पेमेंट कीजिएगा, बाकी आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्व लिखोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। तो हम क्या करेंगे, 4z को 4z रहने देंगे, प्लस का 2z है इधर आएगा माइनस का 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू बोलोगे 6 है तो 6 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। बच्चों देखो 4z में से 2z गया हो जाएगा 2z, इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। बाबू बोलोगे z इज इक्वल टू होगा सर, इधर ये गुना में है इधर आकर आपका भाग में हो जाएगा 3/2, ये आपका जेड का वैल्यू हो गया। ठीक है बाबू, यहाँ पर आप लोग या जो बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो या आप लोग लिख भी सकते हैं या, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आप लोग को स्कूल में पूरा नंबर मिले इसके लिए लिखना जरूरी होता है। आइए जांच कर लेते, तो जांच किस प्रकार से करेंगे, देखिए जांच कीजिएगा ऐसे, जैसे 4z प्लस का 3 है इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जो भी z का मान आया ना वो पुट करना जहाँ जहाँ z दिखता है। देखो 4 इंटू का मतलब गुना होता है 3/2, जेड का मान है प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2 इंटू का 3/2, क्यों सर, जेड का मान है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एक से 2 गया। अब देखो 2 तिया का 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 3, 6 प्लस का 3 9 इज इक्वल टू 6 प्लस का 3 9। ये आपका LHS का मान RHS के मान के इक्वल आ गया। ये मेरा भाई क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीका से पढ़ाई करना है तो SVM क्लासेस से जरूर जुड़िए। ठीक है, आइए बाबू यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी x है, हम चर वाले राशि को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, 2x माइनस का x है इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, बाकी इधर 14 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा। 2x में x को जोड़ोगे ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 में 1 को जोड़ोगे ये 15 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू बोलोगे 15/3 यानी 3 पच्चे का 15, यानी x का मान सर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या है बाबू, आपका 5 आ गया। अब 5 मान आ गया सर, इसकी जांच भी कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जांच कर लेंगे। जांच किस प्रकार से करोगे, पहले समीकरण लिखोगे 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस का x। अब x के जगह पे जहाँ जहाँ दिख रहा है 5 को रखो, बाकी बात इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये माइनस का 1 है बाबू। ठीक है, 14 माइनस का 5, 5 दूनी के 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर 14 में से 5 गया 9। ये LHS का जो मान है ये आ गया है RHS के मान के बराबर, यानी सर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर को देखा जाए बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन को कीजिए, आप लोग भी ट्राई कीजिए। ठीक है, आप लोग भी अब ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा। सॉल्व लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 में x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, माइनस है तो माइनस, 3 एकम का 3, प्लस का बाबू 7 दे दोगे। अब देखो यहाँ पर 8x है, 8x रहने दो। अब देखो इधर से 3x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा सर जी, इज इक्वल टू -3 में जब +7 करोगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। हमने आपको बोला था क्या करोगे, 7 में 3 घटा लोगे 4। आज चूंकि मान बड़ा है 7 और 7 का ये प्लस का चिन्ह तो 4 भी प्लस का ही आएगा। बाकी बात देखोगे ये प्लस का 4 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। बच्चों देखो 8x में से 3x गया 5x इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, x इज इक्वल टू 0/5, या हम इसको 0 कहेंगे। ठीक है, 0 कहेंगे क्योंकि 0 के नीचे में कुछ भी मान होगा आपका वो 0 ही होगा। इस प्रकार आप लोग इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए समझ गया ना बाबू। चलिए अब इसकी आप लोगों को जांच भी करना जरूरी है, तो हम लोग अब इसका क्या करेंगे जी, जांच करेंगे। तो जांच इधर करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जांच। अब देखिए जांच करते हैं, 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 इंटू में x माइनस का 1 प्लस का 7। अब प्यारे बच्चों देखो 8x का तो मान भैया 0 आया है,
प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 इंटू में 0 माइनस का 1 प्लस का 7। अब देखो ये 0 प्लस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 में 0 माइनस वन और 3 में -1 से गुना करोगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का 7। 0 में 4 जोड़ोगे 4 हो जाएगा और -3 में प्लस का 7 करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। यानी सर LHS RHS के बराबर आ गया। यानी जब भी LHS RHS के बराबर आएगा तो जो हमने मान निकाला है बाबू, वो चर का जो भी मान निकाला वो इस समीकरण का हल है, यानी सही उत्तर हम लोगों का आ गया है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर यही होगा। आइए बच्चों अगला 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यहाँ लिखिए सॉल्व। ओके, चलिए ध्यान दोगे। x इज इक्वल टू बोलोगे 4/5 में x से गुना कर लो, ये ठीक है। तो 4/5x प्लस का 4/5 में क्या करोगे 10 से भी गुना कर लोगे तो 4/5 गुना में 10। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 है ना, 5 दूनी के 10। ठीक है, x इज इक्वल टू 4/5x प्लस में 4 दूनी 8 बोलोगे। अब इस प्रकार शॉर्ट हो गया। अब इसको आओ सॉल्व कर लो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है जी। देखो x माइनस का 4/5x इज इक्वल टू 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो सर जी 1। अब यहाँ पर करोगे 1 और 5 का LCM लोगे, ये होगा 5। ओके, 1 5 5 इसलिए 5x माइनस का 5 एकम 5 इसलिए यहाँ पर 4x इज इक्वल टू आपका 8 आ गया। अब प्यारे बच्चों इसको अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखोगे ध्यान से यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा यहीं पर हम लोग थोड़ा सा यहीं पर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5x में से 4x गया तो यहाँ पर डायरेक्ट हम x अपॉन का 5 इज इक्वल टू 8। तो x का मान इधर 5 इधर भाग में उधर जाकर गुना में हो जाएगा, यानी 8 गुना 5, यानी कि x का जो मान आया वो सर 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लिए हैं। अब हम इस x के मान को पुट कर देंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे जाँच। जांच लिखने के बाद हम डायरेक्ट x के मान 40 जो आया है उसको लिख लेंगे। x का मान हमने 40 ज्ञात किया, इसको रखेंगे। रखिए बाबू, देखिए x बराबर में 4/5 x प्लस का 10, ये हम लोगों का समीकरण हो गया। अब इसका रखिए मान, तो x के जगह पे 40 रख दिया, बराबर में 4/5 इंटू में 40 प्लस का 10। अब देखो 40 बराबर 4/5 गुना में 50, 5 एकम 5, 5 दहे 50, 4 दहे 40, 40 बराबर 40, यानी LHS RHS के बराबर आ गया। प्रूव्ड हो चुका है सर। ठीक है, बाकी 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, इजी है। देखिए बाबू क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए 2x अपॉन का 3 है, यहाँ सॉल्व लिख के कीजिएगा जी। चलिए बाकी देखिए ये 7x अपॉन का 15, इधर प्लस का इधर आकर माइनस का 7x अपॉन का 15 इज इक्वल टू 3, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अब देखो इसका LCM लोगे, ये आपका 15 आएगा, 3 5 15 इसलिए 2 5 10x माइनस का 15 एकम 15 इसलिए 7x इज इक्वल टू 3 में से गया 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों 10x में से 7x गया, ये होगा 3x अपॉन का 15 है बाबू, इसको इधर कर लेंगे, ये 15 भाग में उधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 15 दूनी के 30, 2 गुना 15 लिख लेते हैं, आप लोग को आसानी होगा। अब देखिए बच्चों इधर ये 3 गुना में है, उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 15 दूनी 30, इधर ये गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा मेरे भाई, तो भाग में होगा तो इस प्रकार से x का मान 10 आ गया। समझे, क्लियर समझना है। ठीक है, चलिए बाकी आइए जांच हम लोग कर लेते हैं। जांच करेंगे 2x अपॉन का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन का 15 प्लस का 3, 2/3 x का मान सर 10 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7/15 गुना में 10 प्लस का 3। अब देखो बच्चों ध्यान से यहाँ पर सॉल्व करना है। देख लो 10 दूनी के 20 अपॉन का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15। ठीक है, अच्छा 7 दूनी के 14 अपॉन का 3 प्लस का 3। ठीक है, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। ओके, अब इसको कर लो। देख लो बाबू यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा तो 20 प्लस का 3 इज इक्वल टू 23 अपॉन का 3 बराबर में देखिए ये आपका मेन बराबर। ठीक है, इसका तो मान आया 23/3। अब इसका देखिए ये 3 एक का LCM आप लोग बोलेगा सर 3 आएगा है ना, यहाँ पर 14 प्लस में 1 तिया 3, तो यहाँ पर 14 यहाँ पर देख लीजिए बाबू, इसको कर लीजिएगा तो 3 ही होगा, 14 3 यहाँ पर आपका 17/3 आ गया है।
अरे ये कैसे हो गया? अरे सर आपने यहाँ मिस्टेक कर दिया। 3 एकम 3 तो 14 एकम 14, 1 तिया 3 तो 3 तिया 9 ना दीजिएगा, 3 तिया 9 दीजिएगा। तो यहाँ पर सर आपका मान 14 और 9, 14 9 तो 23/3 आएगा जी। तो 23/3 के इक्वल हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए हो जाता है थोड़ा बहुत है ना। चलिए तो पहले बच्चों समझ गए आप लोग, यहाँ पर 9 है, 14 + 9 = 23/3। बाकी बात सब कुछ सही है। LHS RHS के इक्वल आ गया, यानी कि हमारा जो मान है समीकरण का वो सही है। जो हमने हल किया है ये बिल्कुल सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखिएगा सॉल्व लिखने के बाद सॉल्व कीजिएगा। देखिए 2y, ये माइनस का y इधर आएगा प्लस का y = 26/3 प्लस का 5/3 है, इधर आएगा माइनस का 5/3। 2y 1y, यहाँ पर 3y = क्या होगा, 3 3 का LCM 3 हो जाएगा, 26 माइनस का 5 हो जाएगा। बाबू यहाँ पर या आप लोग लिखना चाहे लिख दीजिएगा बाबू। ठीक है चलिए 3y = बोलिएगा 26 में से 5 गया 21/3, y = आप लोगों का 21/3 और इधर गुना में है, उधर जाकर आपका भाग में हो जाएगा 3। ठीक है, इसको और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 21/3 गुना 1/3 यानी 21/3 क्या का 9, 21/9 इसका आपका यहाँ पर y का मान आया, y का मान आया। अब इसको जांच कीजिए आप लोग, अब इसको जांच कीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। बोलोगे 2y + का 5/3 = 26/3 माइनस का y। इसको जांच हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 गुना में y का जो मान आया बाबू क्या आया, 21/9 प्लस ना जी प्लस 5/3 बराबर में 26/3 माइनस का 21/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 21 दूना का 42/9 प्लस में 5/3 = यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 इसलिए 6 तिया 18 8 बाकी 1 2 तिया 6 1 7 78 माइनस का 21। प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लोगे इसका एलसीएम प्यारे बच्चों 9 आएगा तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, प्लस का 3 तिया 9 इसलिए 5 तिया 15 बराबर में यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, 7 में 2 गया 5, 57/9 हो गया। इस दोनों को भी आप लोग यहाँ पर जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है चलिए हम यहाँ पर आपको जोड़ कर बता ही देते हैं। ठीक है, ताकि LHS RHS के इक्वल आना ना चाहिए जी। तो 5 2 7 4 1 5 57/9 = 57/9 बराबर आ चुका है, यानी प्रूव्ड हो चुका है मेरे भाई। ठीक है चलिए समझ गए प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करना होता है आप लोगों को समीकरण को, और कैसे आप लोगों को मान ज्ञात करना होता है। बिल्कुल इजी तरीका से, इजी प्रोसेस से मैंने आपको समझाया ना। चलिए अगला आइए बाबू, अगला 10 नंबर प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा, जो कि सबसे आप लोगों को लगता है बहुत आसान प्रश्न है। आइए करते हैं भी आसान प्रश्न। यहाँ पर आपको सॉल्व लिखना है। ठीक है, ये तो समीकरण बाबू बहुत आसान है जी, इसलिए ठीक है चलिए ये -8/5 है, इधर लाइएगा तो ये प्लस का 8/5 हो जाएगा। इधर देखिए 5m है बाबू, और इधर का प्लस का 3m इधर आएगा तो माइनस का 3m हो जाएगा। 8/5 = 5m में से 3m गया तो 2m होगा। अब सर इधर गुना में है 2, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा सर क्या 2m बराबर बोलिएगा सर 8/5 गुना 1/2। अब 2 एकम 2 2 चौका 8 4/5 m का वैल्यू आ गया 4/5। 4/5 m का मान निकाल लिए। अब इसकी जांच कर लीजिए। 3 गुना 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 माइनस 8/5। बच्चों देखोगे 4 तिया 12/5 बराबर में 5 से 5 गया 4 माइनस का 8/5। इसके नीचे नहीं कूद तो 1 12/5 = 5 एकम 5 1 5 5 इसलिए 4 5 20 माइनस का 8 = 12/5। ये 12/5 12/5 के बराबर आ गया, यानी LHS का मान RHS के मान के बराबर हो गया, यानी सर ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्लास बताइए आप लोग नीचे कमेंट करके। बाकी मुझे आशा है कि आपको सारा कुछ अच्छे तरीक़ा से क्लियर समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को क्या कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं प्रश्नावली आप लोगों को 2.2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार मेरा डेली क्लास शाम में 6 बजे होता है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, वहाँ से ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक करने के लिए।